ओके, अब हमें वही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 गिवन है। एक्सप्रेशन हमारे पास है 38 के स्क्वायर पी क्यूब एम फोर एंड डिवाइडेड बाई 57 के क्यूब पी एम स्क्वायर। आपने बिल्कुल वही सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने जो है कांस्टेंट को अलग उनका पेयर बनाना है और लाइक टर्म्स यानी वेरिएबल्स जो है उनका अलग से पेयर बनाते जाना है। 38 डिवाइड बाई 57 इंटू, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब ये है कि हम मल्टीप्लाई करें। के स्क्वायर डिवाइड बाई के क्यूब इंटू पी क्यूब डिवाइड बाई पी एम फोर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज 19 टू ज़ा 38 और 19 3 ज़ा 57 टेबल पढ़ के भी आप इनको कटिंग इनकी कर सकते हैं। तो यह हो गया 2/3। आप इसका बेसिक रूल इस तरीके से याद रखें कि जहाँ मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, तो स्मॉलेस्ट वेरिएबल के पावर वाले को मैक्सिमम वेरिएबल वाले पावर के पास ले आएँ। 1/, के क्यूब डॉट इंटू के की पावर -2। के की पावर 3 थी, इसकी 2 थी, इसकी ज़्यादा पावर थी, इस वजह से हम इसको नीचे ले आए। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो के की पावर -3, तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट अप्रोच जो है वो इसको समझा जाता है। इसी तरीके से P3 इंटू पी -1 M4 इंटू एम की पावर -2। अब हमने उसी तरीके से जब बेस सेम हो तो पावर्स जो है इनकी ऐड कर लेंगे। 3 + -2 P3 + -1 M4 + -2 ऐड करते जाएं। 2/3 के -2 और प्लस माइनस हो गया, 3 इंटू -3 -2 3 -1 और m हो जाएगा 4 -2 2/3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। के की पावर आ गई 1, पी की पावर आ गई स्क्वायर और एम की भी पावर आ गई स्क्वायर, एम का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें। 2p स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3k का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये किसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के। अब यहाँ पे आप देखते हैं 37 डिवाइड बाई के का स्क्वायर। यहाँ पे के की मैक्सिमम पावर 3 थी, वो कम होकर 2 पे हो गई। पी की मैक्सिमम पावर 3 थी, वो कम होकर 2 पे आ गई, और एम की मैक्सिमम पावर 4 कम होकर 2 पे आ गई। यानी कि हमारा जो आंसर है वो दुरुस्त है। किस लिहाज से कि हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं, एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 बिल्कुल सेम उसी की तरीके से आपने जो है लाइक पावर्स लाइक टर्म्स को उनके रिस्पेक्टिव पेयर्स बनाते जाना है। एम क्या आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एन की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब पी डिवाइड बाई P4, और क्यू का कोई यहाँ पे नीचे पेयर नहीं है, तो हम क्यू को इट इज़ अलग करके लिख लेंगे। उसी तरीके से 1/, डिवाइड बाई एम स्क्वायर डॉट एम की पावर -1 इंटू एन की पावर 4 डॉट एन की पावर -3, नीचे से ऊपर चले गए हैं। पी की पावर 1 डॉट पी की पावर -4 इंटू क्यू। अब ये वाला स्टेप मैंने इसलिए जान के किया है, जो हायर डिग्री पावर थी उसको इसलिए ऊपर लेकर गया ताकि आपका जो अगर किसी भी किस्म का कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैक्सिमम पावर हो तो स्मॉलेस्ट को मैक्सिमम के पास ही लेके जाना है। आप चाहें तो लार्जेस्ट को भी उसी के पास लेके जाएंगे, बस आंसर में थोड़ा आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि आपका जो बुक वाला आंसर और यहाँ का आंसर जो है मैच हो जाए, अदरवाइज़ ये भी ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/, अब बेस सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, एम स्क्वायर -1 n 4 -3 1 -4 इंटू क्यू, इसी तरीके से आ गया। अब इनको सॉल्व कर लें। m की पावर होगी 1, n की पावर भी होगी 1, p की पावर होगी -3 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे। 1/m डॉट n डॉट 1/p क्यू इंटू क्यू, वही आंसर आ गया है। अगर हम इसको बड़ी स्मॉलेस्ट पावर को बड़ी पावर के पास ले जाते हैं या तो तभी यही आंसर आना था। अब जब हम इसको उसके पास ले गए तो एंड में बस हमने जाके इसको 1/p³ कर लिया ताकि हमारी जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। जब भी पावर नेगेटिव हो रही हो तो इसको आप इस तरीके से पॉजिटिव कर लें। अगर नेगेटिव भी रहने देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि आप उसको पॉजिटिव कर लें। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा n³ डिवाइडेड बाई एम p³ और ये हमारे पास किसके इक्वल है, m n4 p इंटू क्यू
डिवाइड बाय एम स्क्वायर एन क्यूब और पी की पावर 4। एन की मैक्सिमम पावर 4 थी, यहाँ पे 1 आ गई। पी की मैक्सिमम पावर 4 थी, 3 आ गई। और क्यू जो है वो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि क्यू का अपना कोई पेयर नहीं था। और एम की जो मैक्सिमम पावर 2 थी वो 1 आ गई।